सारे फॉर्मूले को आप लोग पढ़ चुके हैं। वर्क डन बाय टॉर्क देखिए, जैसे वर्क डन बाय फोर्स पढ़ते थे उसी तरह से वर्क डन बाय टॉर्क, तो डॉट टॉर्क मिलेगा, टॉर्क डॉट डी थीटा वर्क डन बाय टॉर्क मिलेगा, टॉर्क डॉट डी थीटा वर्क डन बाय टॉर्क। और रोटेशनल मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम उसी तरह से लगाते हैं जैसे पहले लगाते थे। वर्क एनर्जी थ्योरम is same as we studied in, जो आप पढ़े थे वही है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्स टॉर्क लीजिएगा तो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कर दीजिएगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू प्लस टॉर्क वर्क डन बाय फोर्स प्लस टॉर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ले लीजिए, तो उसी तरीके से सब लगता है। पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क, पावर वही हो जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो टॉर्क डॉट डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी कर देते हैं, टॉर्क डॉट ओमेगा हो जाए, टॉर्क डॉट ओमेगा हो जाएगा, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क, टॉर्क डॉट ओमेगा हो जाएगा। ये वाला चीज भी याद रखिए। लीनियर इंपल्स जैसे पढ़ते थे फोर्स इनटू टाइम को, उसी तरह से एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स जो है तो टॉर्क इनटू टाइम बोले, एंगुलर इंपल्स को जे ए लिख देते हैं, लीनियर इंपल्स को जे एल लिख दीजिएगा, एल फॉर लीनियर और ए फॉर एंगुलर, लीनियर इंपल्स और एंगुलर इंपल्स, तो टॉर्क डॉट डी थीटा लिख सकते हैं। हाँ, रात में बात करना 10 बजे, तो टॉर्क डॉट डी थीटा आर क्रॉस एफ डी टी, एफ डी टी को आप इंपल्स बोलते हैं, लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स पढ़े थे आप, लीनियर इंपल्स इसको बोलते थे हम लोग एफ इंटू डी टी, फोर्स इंटू टाइम का इंटीग्रेशन, उसी तरह से टॉर्क इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एंगुलर इंपल्स मिले। अब एफ इंटू डी टी को आप बोल देते हैं जे, एफ डी टी ये हो जाएगा जे के बराबर, आर क्रॉस जे जो है लीनियर इंपल्स हो जाए, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते थे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम, उसी तरह से मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स इज एंगुलर इंपल्स, मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स इज एंगुलर इंपल्स, मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स इज एंगुलर इंपल्स। ये सब लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हो गए रोटेशनल डायनामिक्स का, रोटेशनल डायनामिक्स का ये सारा फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो नोट कर लिए सारे फॉर्मूले 11, 12, 13, 14, 15, 16, उसी तरीके से उधर 15 था, ये 16। इन सबको ब्रेन में रखिए, प्रॉब्लम करने में काम है। चलिए पहले न्यूटन्स लॉ वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पोली वाला सब क्वेश्चन वगैरह था जो भी था।
तो देखिए कोई पुली है यहाँ पे और बोलेगा कि यहाँ फ्रिक्शन है, इसमें जो रस्सी है ये स्ट्रिंग इसके ऊपर सटा रहता है, तो क्या होगा, ये पुली फिक्स्ड है और यहाँ पे स्ट्रिंग सटा रहता है, स्ट्रिंग है और ऐसे स्ट्रिंग पे नीचे आप लोड लगाते हैं, ऐसे एक ब्लॉक लटका देते हैं, इधर दूसरा ब्लॉक लटका देते हैं इसी स्ट्रिंग पे। ज्यादा भारी ब्लॉक लटका दिए तो ये न्यूटन्स लॉ में जो पढ़ते थे हम लोग, तो न्यूटन्स लॉ में ये पढ़ते थे कि पुली यहीं पे रह गया स्थिर, घूम नहीं रहा और रस्सी उसके ऊपर से सड़क जाता था। जैसे आप सोए हुए हैं, आपके पेट के ऊपर से सांप चला गया, आप नहीं रोटेट किए, सांप चुपचाप सड़क गया, उसी तरह से रस्सी फिसल जाता था क्योंकि फ्रिक्शनलेस था। तो पुली स्थिर रहता था, रस्सी उसके ऊपर से फिसलता था, न्यूटन्स लॉ में पढ़ते थे। और रोटेशनल मोशन में यहाँ पे फ्रिक्शन दिया रहे, ये सरफेस रफ है, तो इतने पार्ट को तोड़ के हम रस्सी का दिखा रहे हैं, इतने पार्ट को तोड़ के दिखा रहे हैं ऊपर। टेंशन दोनों तरफ सेम नहीं लेंगे, अलग अलग होगा, तो थोड़ा सा जगह चाहिए, तो पुली को थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं, उसके ऊपर रस्सी को हटा के बनाए यहाँ पे। अब इस साइड मान लीजिए एक्सलेट कर रहा है, तो यहाँ स्ट्रिंग को खींचेगा, ये लोड जो इसमें लगा हुआ था ये खींच रहा है स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग को खींच रहा है, तो टेंशन इस साइड में T1 दे दी। अब खिंचाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू होगा, ये फ्रिक्शन जो है इसको नहीं जाने देगा, है ना। ये ब्लॉक खींच रहा है रस्सी को, पुली के ऊपर में रस्सी था, तो फ्रिक्शन जो है उसको नहीं जाने देगा, अपोज करेगा। लेकिन फिर भी एक्सलेट कर रहा है, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा ताकतवर है, इधर की तरफ एक्सलेशन हो रहा है तो ज्यादा ताकतवर, एक्सलेशन जितना इधर होगा यहाँ भी उतना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि रस्सी लंबा नहीं होता है, इसलिए एक्सलेशन इसका वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन खाली उल्टा हुआ, एक्सलेशन सेम होगा। अब यहाँ पे टेंशन T2 लिखे, क्योंकि ये फ्रिक्शन भी है इधर, ये टोटल फ्रिक्शन का वैल्यू F लिख दिए, तो ये T2 प्लस F इस साइड वाला सारा फोर्स, तो T2 प्लस सारा DF सब जोड़ दिए तो F बन गया, इक्वल टू T1 हो जाएगा, ये स्ट्रिंग से मिला। नेट फोर्स T1 माइनस, ऐसे लिखते हैं, नेट फोर्स T1 माइनस उधर है T2 प्लस F इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन स्ट्रिंग का सेम होगा, तो मास ऑफ स्ट्रिंग 0 ही मान के पड़ रहा है, इसका मास 0 है, मास ऑफ स्ट्रिंग 0 है, मास ऑफ स्ट्रिंग क्या है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये होगा T1 इक्वल टू T2 प्लस F, ऐसा इक्वेशन बन जाए। तो और पुली में देखिए, जब पुली के चलते फ्रिक्शन उसमें लगा था, तो पुली में भी इसी तरह से फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगे, पुली में भी फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगे, यही फ्रिक्शन इस पुली को नचाएगा, यही फ्रिक्शन टॉर्क पैदा करेगा, जहां तक स्ट्रिंग सटा हुआ था वहां तक बना दिया, यहाँ तक, यही फ्रिक्शन टॉर्क पैदा करेगा। ये जैसा फ्रिक्शन ऊपर में लिखे थे वैसा ही फ्रिक्शन नीचे की तरफ इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगा, और ये फ्रिक्शन पुली को रोटेट कराएगा। तो रस्सी इधर से था, ये लोड ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है इस वाले का, इसका मास कम है, तो इधर एक्सेलरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, तो ये फ्रिक्शन अपोज किया, F1, F2, F3, F4, F5, Fn, उसी तरह से यहाँ इक्वल और अपोजिट फ्रिक्शन होगा, Fn, इधर F1, F2, डायरेक्शन खाली उल्टा हो गया, F3, इसी तरीके से इक्वल अपोजिट फ्रिक्शन लगते रहे। अभी सारे फ्रिक्शन के चलते क्या होगा, इसमें टॉर्क पैदा होगा, जैसे F1 इंटू आर प्लस F2 इंटू आर प्लस F3 इंटू आर प्लस R इंटू F4, इसी तरह से सो ऑन, सारा फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पुली को
नचाएगा, R इंटू एफ एन। तो ये स्ट्रिंग से हमने इक्वेशन एक लिखा था न्यूटन्स लॉ ट्रांसलेटरी मोशन का लगा के। अब पुली के लिए लगाइए, पुली के लिए न्यूटन्स लॉ रोटेशनल मोशन का, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदल रहा है, यही वाला सेंटर है ओ, उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ पुली नाचेगा। तो टॉर्क पैदा होगा यहां से कितना, बोलेंगे नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये टॉर्क फ्रिक्शन से पैदा होगा, आर इंटू एफ एन, फिर प्लस आर इंटू डॉट 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 F3 F2 F1, सारा फ्रिक्शन के चलते निकाले टॉर्क, R इंटू एफ करते जाएगा, सारा जोड़ देंगे, ये नेट टॉर्क हो गया इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इस तरह से लग रहा है क्लॉकवाइज, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसका क्लॉकवाइज हो। तो ये इक्वेशन एक बन जाएगा। ये सारा F1 से लेके F2 तक ये सब जोड़ के F लिख रहे हैं हम लोग, R इंटू एफ इक्वल टू आई अल्फा। F हो गया सारा फ्रिक्शन जोड़ के। तो दूसरा इक्वेशन ये बन गया आपका, और ये पहला इक्वेशन यहां से F इक्वल टू T1 माइनस T2 बना। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मिक्स कीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मिक्स करने का मतलब हुआ पुली प्लस स्ट्रिंग दोनों को मिला के सिस्टम मान ली। तो R इंटू T1 माइनस T2 बराबर आई नॉट अल्फा इक्वेशन बनाई। तो क्या बना, दोनों को सिस्टम मान लिए, तो दोनों को सटा देंगे तो ये एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, ऐसा सीन दिखेगा, इधर T1 T2 और इधर T1। अब T1 जो है बड़ा है, T1 में घटा देते हैं T2, तब बचता है F, मतलब T2 में कुछ जोड़ते हैं तब T1 बनता है। तो T1 बड़ा है आपका T2 से, ऐसे नाच रहा था पुली। तो दोनों को सिस्टम मान के टॉर्क निकालिएगा तो क्या होगा, ये T1 इंटू आर इधर से होगा, ये R दूरी था, इधर T1 था, इससे होगा T1 इंटू आर इंटू T1, यही वाला। और इधर था ये पुली जो नाच रहा था, इधर R दूरी पे फोर्स था आपका T2, ये होगा R इंटू T2। तो R इंटू T1 माइनस R इंटू T2 इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन इधर बच रहा है, ये ताकतवर है, इक्वल टू आई अबाउट दिस एक्सिस, इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पुली को डिस्क की तरह मान के डील करते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 बोलेंगे। तो आई नॉट अल्फा ये इक्वेशन बन जाता है। तो ये इक्वेशन हम लोग हमेशा लिखेंगे, ये तोड़ तोड़ के बताए कि रस्सी में क्या हुआ, पुली में क्या हुआ। अब दोनों को एक दूसरे में मिला दिए इक्वेशन 1 2 को, तो ये ऐसा बन गया। ऐसा मतलब ये फोटो समझ सकते हैं, ऐसा मतलब इस तरह का फोटो, ये वाला फोटो ऐसा। तो ये इक्वेशन बनेगा पुली से हमेशा, R इंटू T1 माइनस R इंटू T2 इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके अबाउट इंटू अल्फा, आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। नोट कर लीजिए इसको। ये पुली के केस में तो आप समझ गए कि फ्रिक्शन दिया रहेगा तो टेंशन दोनों तरफ अलग अलग लिखना है, टेंशन दोनों तरफ अलग अलग लिखना है। स्प्रिंग क्या है, मासलेस, पुली भी क्या है, मासलेस। पुली का अगर मास दे देगा तो एक वेट mg इधर की तरफ सेंटर पे दिखा देंगे। इस इक्वेशन में पुली मासलेस नहीं है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मासलेस नहीं है, उसके बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। तो पुली का मास mp है, तो आई नॉट को बोलेंगे mp इंटू आर स्क्वायर बाय 2। पुली मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग मासलेस, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। अगर पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया, मतलब पुली का मास 0 है, तब क्या हो जाएगा, तब यहां से T1 T2 सेम हो जाएगा। इस इक्वेशन में डाल दीजिए आई नॉट 0, तो R उधर जाके 0 बाय R इक्वल टू 0, T1 बराबर T2 हो जाता है। टेंशन सेम लिखे, तो दो चीज का फर्क यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर करना है और पुली का मास होगा mp, तब टेंशन दोनों तरफ अलग अलग लिखेंगे।
पुली अगर मासलेस हो गया तो टेंशन दोनों तरफ सेम हो जाएगा, या फ्रिक्शन यहाँ पे मान लीजिए कि फ्रिक्शन 0 हो गया तो भी टेंशन सेम हो जाएगा दोनों तरफ। फ्रिक्शन 0 हो जाए तो T1 बराबर T2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो फाइनली इस तरह का इक्वेशन बार बार पुली में से बनाएंगे, यही वाला इक्वेशन डायरेक्ट बना सकते हैं, अलग अलग इस तरह से दिखाने का जरूरत नहीं है। क्यों आता है ये इक्वेशन वो दिखाए आपको तोड़ तोड़ के अलग अलग, एक बार आप देख लिए। अब ऐसे इक्वेशन बनाना है आपको, है ना। R इंटू ये रेडियस है, R इंटू T1 माइनस R इंटू T2 इक्वल टू I अल्फा। अब इसको रहने दें बोर्ड पे कि हटाना है? चलिए आप क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, तो न्यूटन्स लॉ फॉर ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, उससे एक इक्वेशन लिख देंगे। तो 3 काम करना होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसीएम, एक इक्वेशन ये। डायनामिक्स से 2 इक्वेशन बनाना पड़ता है, न्यूटन्स लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, तो उसके लिए नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये डायनामिक्स से होगा। ये 2 इक्वेशन डायनामिक्स से बनेगा, यही काम बार बार करेंगे हम। जितना पुली दिया रहेगा उतने बार ये इक्वेशन बनेगा। अगर क्वेश्चन में एक पुली है तो एक बार ये टॉर्क वाला इक्वेशन बनेगा, और 2 ब्लॉक है तो 2 बार ये इक्वेशन लगेगा, ये वाला दोनों ब्लॉक में। और पुली एक बार है तो एक बार इक्वेशन लगेगा ये वाला। अगर 2 पुली है तो 2 बार टॉर्क वाला इक्वेशन लगेगा, 3 पुली है तो 3 बार लगाना हो, 4 पुली है तो 4 बार लगाना हो। और दूसरा काइनेमेटिक्स से बनेगा, नो स्लिप के लिए इक्वेशन। नो स्लिप के लिए जो इक्वेशन बोलते थे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ पुली का जो पॉइंट का वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल वाला, और रस्सी का जो स्ट्रिंग का पॉइंट का वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल वाला। P फॉर पुली और S फॉर स्ट्रिंग, S फॉर स्ट्रिंग, इससे इक्वेशन बनाएगा। तो वेलोसिटी का यहाँ काम नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन का काम पड़ता है सिर्फ, तो एक्सेलरेशन लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन का काम पड़ेगा। तो जहां जहां पुली में रस्सी टच कर रहा है वहां वहां ये इक्वेशन काइनेमेटिक्स से बनाना है। यही 3 काम करना है पूरा पूरा काम। एक हुआ ए पार्ट डायनेमिक्स से 2 इक्वेशन, और बी पार्ट हुआ काइनेमेटिक्स से एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन। अब जितने पुली दिए रहेंगे और रस्सी से टच कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट पुली, तो उतना इक्वेशन ये बनेगा। 2 पुली दिया हुआ है तो 2 बार एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनेगा, 1 पुली दिया हुआ तो 1 बार इक्वेशन बनेगा। कोई भी एक साइड देख लेंगे, दाहिने साइड या बाएं साइड पुली के साथ स्ट्रिंग टच कर रहा है, तो नो स्लिप के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पुली, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या बोलते थे हम, अल्फा इंटू आर, रेडियस पुली का दिया रहेगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन ट्रांसलेटरी मोशन में जो ब्लॉक का होता है ए मानते हैं, तो वही वाला इसको ए बोलेंगे। तो ये बराबर करते जाएंगे हमेशा, जो भी रहेगा ये, इसका ये फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर। एक क्वेश्चन देते हैं और इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कीजिए, यही कंसेप्ट हुआ। ऐसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हम लोग के सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन देते हैं, एक पुली दिया हुआ है, ऐसे 2 ब्लॉक लटका हुआ है, एक ब्लॉक इधर एक ब्लॉक इधर, 2 ब्लॉक लटका हुआ, और ये पुली फिक्स्ड है। इस तरह से पुली रोटेट कर सकता है। तो इसका मास m दिया हुआ है पुली का, और वो मास दिया हुआ है पुली का 2 kg, मास दिया है 2 kg। और इधर जो ब्लॉक लटका हुआ है बी वाला, इस ब्लॉक बी का मास 8 kg दिया हुआ है। ब्लॉक जो इधर लटका हुआ है ए वाला, ये 10 kg दिया हुआ है, 10 kg ये दिया हुआ है।
लैंग्वेज हम नहीं लिखे हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालिए, कैलकुलेट द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। जी का वैल्यू 10 ले लेना है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स when the system is released from rest, acceleration of blocks। और लिखा हुआ था there is no slip, no slip of light string over pulley। स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है पुली के ऊपर, मतलब ग्रिप बना के चल रहा है, तो जितने से तो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन और पुली का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। नो स्लिप का मतलब ये वाला केस होना चाहिए। चलिए अब यही तीनों चीज लगा के क्वेश्चन बन जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें दिखाएंगे वेट, इसका मास मान लीजिए हम m1 mb बोल देते हैं, इसका मास ma बोल देते हैं। जनरल हम बना देते हैं, जनरल वैल्यूज वगैरह सब आप बाद में पुट कर दिया, जनरल बना देते हैं। तो इसका वेट दिखाएगा mb इंटू जी, मास ऑफ ब्लॉक इंटू जी, और इसमें दिखाएंगे मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू जी। अब टेंशन इसमें लगेगा, इधर ज्यादा भारी है तो आप मान लीजिएगा एक्सेलरेशन ए है इसका, तो टेंशन T1 देंगे, जिधर एक्सेलेरेट कर रहा है उधर ज्यादा टेंशन होगा। इधर T2 देंगे दूसरा टेंशन, क्योंकि नो स्लिप हो रहा है, इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। न्यूटन्स लॉ में स्लिप कर जाता था, पुली स्थिर रहता था और रस्सी खिसक जाता था, लेकिन यहाँ पे पुली भी नाचेगा, तो पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लेते हैं। अब इक्वेशन बारी बारी से बनाते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ में बनाते थे, तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन के लिए डायनामिक्स लगाते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए ये डायनामिक्स हम लोग लगा रहे हैं। डायनामिक्स मतलब फोर्स वाला इक्वेशन, तो ट्रांसलेशन के लिए लगाइए, ब्लॉक पे लगेगा। अब ये जितने से ये रस्सी नीचे जाएगा ये भी उतना ही से ऊपर जाएगा, क्योंकि रस्सी का लंबाई बदलता नहीं। ए एक्सेलरेशन माने थे तो ये भी ए होगा। अब यहाँ पे देखिए कि फोर्स ऊपर लग रहा है, ए को देख के पता करते हैं। तो T2 बड़ा है mg से, तो इक्वेशन हो जाएगा T2 माइनस mb इंटू जी इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ऐसा हो, इक्वेशन हो गया हम लोग का एक ब्लॉक से। अब दूसरे ब्लॉक में देखते हैं, दूसरे ब्लॉक में नीचे जा रहा है, इसका मतलब mbg बड़ा होगा, तो mbg mag बड़ा होगा, और माइनस टेंशन T1, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा होगा। ये पहले लिखेंगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स, माइनस टेंशन इक्वल टू ma इंटू ए। ऐसे हो गया, दो इक्वेशन बन गया। अब रोटेशन से इक्वेशन बनाना होगा। न्यूटन्स लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ये किसमें बनेगा? पुली से। तो डायनामिक्स में ट्रांसलेशन से इक्वेशन बन गया हमारा पहला, और फिर उसके बाद हम लोग को रोटेशन, इसे दो इक्वेशन बना क्योंकि दो ब्लॉक था। अब तीसरा इक्वेशन हम लोग रोटेशन से बनाए, डायनामिक्स में ही अभी चल रहे हैं। तो पुली रोटेट करे, ये पुली था, अलग से फोटो बना दिए, और यहाँ पे फिक्स था, इधर टेंशन लग रहा था T1, ये टॉर्क पैदा करेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो इस तरह से नचाए, तो R इंटू T1 टॉर्क हो गया। इधर भी रस्सी ऐसे लगा हुआ खिंच रहा है T2 से, ये भी टॉर्क पैदा करेगा, इस डायरेक्शन में उल्टा पैदा कर रहा है। तो माइनस R इंटू T2 इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। आई नॉट मान लेते हैं, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन मान लिए थे अल्फा, ये नाचेगा अल्फा से। तो ये इक्वेशन बन गया यहाँ से। अब इसमें से R कॉमन ले सकते हैं हम लोग, T1 माइनस T2 इक्वल टू आई नॉट इंटू अल्फा बाय R। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। 3 इक्वेशन बन गया। तो डायनामिक्स का कहानी पार्ट ए, डायनामिक्स खत्म। डायनामिक्स में दो पार्ट लिए, ट्रांसलेशन और रोटेशन।
ट्रांसलेशन में 2 ब्लॉक था तो 2 इक्वेशन, और रोटेशन में पुली से बनता है इक्वेशन। पुली रोटेट कर रहा है, ब्लॉक रोटेट नहीं कर रहा है, पुली रोटेट कर रहा है, तो पुली से इक्वेशन बना। अब काइनेमेटिक्स का इक्वेशन बनाना है, बी पार्ट। काइनेमेटिक्स से नो स्लिप का इक्वेशन बनाना है। तो कितना पुली दिया हुआ है? एक ही पुली दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुली बना दीजिए। इधर कोई भी एक साइड में, इस साइड चाहे इस साइड, कोई भी एक साइड में स्ट्रिंग बना दीजिए, थोड़ा हटा के बना दीजिए। ये ब्लॉक ए वाला जो था, हम लोग जानते हैं ब्लॉक ए जितने से जा रहा है रस्सी का हर एक पार्ट उतना ही से एक्सलेट करेगा, तो रस्सी के इस पार्ट का एक्सलेशन ए हो जाएगा। स्ट्रिंग का हर एक कण का एक्सलेशन सेम होता है। अब पुली अल्फा से नाच रहा था, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा पुली के इस पॉइंट का, वो होगा अल्फा आर। टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा पुली के इस पॉइंट का, और यहाँ जो रस्सी टच कर रहा था उसके पॉइंट का एक्सलेशन हो गया हम लोग का ए। जो रस्सी टच कर रहा था वो ब्लॉक जितने से खींच रहा है रस्सी का हर एक कण उतना ही से नीचे जाएगा। अब एक पुली जो है मान लीजिए मेटल का बना होगा पुली, तो ये मेटल का पार्टिकल हो गया, और ये स्ट्रिंग जो है जूट का बना होता है तो जूट का पार्टिकल हो गया। अब इन दोनों का एक्सलेशन सेम, यहाँ पी पॉइंट बोले और यहाँ पी डैश पॉइंट बोले, एक्सलेशन ऑफ पुली और टेंजेंशियल एक्सलेशन ऑफ पुली इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सलेशन ऑफ स्ट्रिंग, दोनों सेम होगा। तो टेंजेंशियल एक्सलेशन पुली का है इस पॉइंट पे अल्फा आर, और ये रस्सी का एक्सलेशन था ए, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए ये जो है मेन इक्वेशन हुआ रोटेशन वाला, ये T1 यहां से ले जाके इसमें डाल दीजिए, T2 ले जाके डाल दीजिए, अल्फा ले जाके यहां से इसमें डाल दीजिए, ये सबको खींच लेगा, ये तीनों को खींच लेगा, ये है ना, अजगर की तरह वो खींच लिया सबको, मुंह खोला और खींच लिया, ये सब तीनों इक्वेशन इसमें घुस जाएगा। डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको निकल जाएगा ये। यहाँ से T1 निकाल के इसमें डाल दीजिए, यहाँ से T2 निकाल के डाल दीजिए, और यहाँ से अल्फा निकाल के डाल दीजिए। इक्वेशन 3 में 1 2 3 पुट कर दीजिए, 1 2 4 है ना, 1 2 का 4 इक्वेशन 3 में डाल दीजिए। हाँ अभी हम लोग को ए निकालना है ना, तो ए बच जाएगा खाली, इसमें ए है ना, ए देखिए यहाँ पे ए है, आपको ए चाहिए, ए चाहिए, तो T1 को इसमें डालना होगा, ए चाहिए, T2 को इसमें डालना होगा, ए चाहिए, अल्फा को इसमें डालना होगा, तो ए आ जाएगा आपका। तो पुट 1 2 का 4, पुट 1 2 and 4 in equation 3 and solve इक्वेशन 3 एंड सॉल्व, और देखिए कैसा आंसर आता है, उस आंसर को देखिए। बाद में वैल्यूज वगैरह डाल देंगे, बहुत लोग शुरुआत में वैल्यू डालने के लिए बेचैन होगा, तो हम जानबूझ के शुरुआत में वैल्यू नहीं डाले हैं कि आंसर जो जनरल आएगा उसको देखेंगे उसका रूप कैसा होता है, रूप तेरा कैसा। समझ में आ गया जितना अभी तक बताए, यस और नो? जल्दी से पुट करके सॉल्व करके बताइए कितना आता है। पुट कीजिए उसमें और सॉल्व कीजिए, आपका काम है सॉल्व करने। तो सॉल्व कीजिए, देखिए कैसा इक्वेशन आता है। तो T1 यहां से क्या होगा, MAG माइनस MA, T1 इधर कर दिए, MA को उधर लेते हैं, ये जो माँ था माँ को उस साइड ले जाइए, T1 को इधर ले आइए, तो T1 हो गया MA कॉमन हो जाएगा, G माइनस A, या अलग अलग लिख दीजिए, ऐसे T1 लिखा गया। अब T2 देखिए ये चला जाए उधर, माँ के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो T2 हो जाएगा MBG प्लस MB इंटू A, T1 T2 रखा गया, और अल्फा जैसे ही रखिएगा A बाय R यहाँ पे, आई नॉट A बाय R, तो R स्क्वायर बन जाएगा नीचे। अब A निकालना था तो ये वाला A और ये वाला A दोनों उस साइड भेज देते हैं, यहाँ बचे खाली MAG माइनस MBG, और ये MA उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इस दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हुआ, तो माइनस उधर जाके वो भी प्लस हो जाएगा। आई नॉट A बाय R स्क्वायर प्लस MA इंटू A प्लस MB इंटू A,
तो अब कॉमन ले लीजिए, ये बच गया एम ए माइनस एम बी, ए वाला भारी था 10 किलो का, इंटू जी, और यहाँ हो गया एम ए प्लस एम बी प्लस आई नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू ए। तो फाइनली ए का इक्वेशन आ गया हमारा एम ए माइनस एम बी होल ब्रैकेट जी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी प्लस आई नॉट बाय आर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अब इसमें एम ए था 10 किलो, ये था 8 किलो, ये जी था 10, 10 8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए एम आर स्क्वायर बाई 2। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की तरह मानते हैं, पुली को डिस्क की तरह मानते हैं, डिस्क पुली की तरह। तो मास ऑफ पुली इंटू आर स्क्वायर बाई 2 डाल दें और सॉल्व कर देंगे, निकल जाए। अब जरा इस आंसर को गौर से देखिए। अगर कोई स्टूडेंट तेज है और शॉर्टकट में बनाना चाहता है तो डायरेक्ट लिख सकता है इसको। कैसे? इसको नोट कर लिया आप, मिटाएं। इसको नोट कर लिया आप, मिटाएं। तो अब जैसे देखिए न्यूटन्स लॉ में जो आया था आंसर और इसमें जो आंसर आया, दोनों में क्या फर्क? तो न्यूटन्स लॉ में हम लोग बोलते थे दोनों तरफ टेंशन सेम है ना, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं लेते थे, और पुली भी होता था लाइट, पुली भी होता था लाइट। जब लाइट पुली होता था और नो फ्रिक्शन होता था, और तब ये एम ए एम बी था, ये एम ए था, तो हम लोग पूरे को सिस्टम मान के डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकालते थे, याद होगा। ये बोलते थे नवरात्र में आप जो है भूखे हैं 10 दिन से, पुली पे लेट के नवरात्र कर रहे हैं, ये रस्सी की तरह आप हो गए। इधर आपका मोटा भाई लटक गया, मोटा भाई लटक गया, ज्यादा भारी था, बचाने के लिए पतली दुबली बहना इधर से लटक गई, आपके मुंडी को पकड़ के मोटा भाई लटक गया और बहना इधर बचाने के लिए लटक गई। तो डूबिएगा कि बचिएगा? तो डूब जाइएगा। तो एक्सीलरेशन निकालते थे हम लोग नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। शॉर्टकट में ऐसे निकालते थे एक्सीलरेशन डायरेक्ट, अलग अलग इक्वेशन लिख करके तो निकालते ही थे, अलग अलग इक्वेशन लिख के तो निकालते थे। शॉर्टकट में भी बताए थे कि नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास से निकल जाता है, ये शॉर्टकट था। जब प्रॉब्लम बना लिया बहुत लोग तो शॉर्टकट में तो नेट पुलिंग फोर्स क्या बचे, ये टी कैंसिल, ये टी कैंसिल, तो ये मोटा भाई का जो है आपका वेट ये डुबा रहा है, और इसका उल्टा में इधर बचा रहा है पतली बहना का वेट। तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया एम ए जी माइनस एम बी जी बाय टोटल मास, भाई का मास प्लस बहना का मास, एम ए प्लस एम बी। इस तरह से एक्सीलरेशन आपका आता था एम ए माइनस एम बी इंटू जी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये आता था। अब इसमें क्या आया है आंसर? इसमें पुली जो है मासलेस नहीं है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। इधर ए वाला मास लटका हुआ था एम ए, ये बी वाला, इधर एम ए लटका हुआ था। अब पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट दिया हुआ था, इसका मतलब मास जीरो नहीं है पुली का, आई नॉट दिया हुआ है पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मास जीरो नहीं है। तब इसका एक्सेलरेशन क्या लिखे? टेंशन यहाँ पे अलग होगा, T1 T1, थोड़ा बड़ा करके इस साइड में बना देते हैं। टेंशन यहाँ पे देखे रोटेशन में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो टेंशन यहाँ देखे हम लोग अलग, एम बी इंटू जी लिखे थे ऐसे, इधर टेंशन अलग था, एम ए मास लटका हुआ था ये ज्यादा वाला,
टेंशन यहाँ T1 था, नेट पुलिंग फोर्स यहाँ भी 0 हो जाएगा, T1 मतलब T1 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो नेट पुलिंग फोर्स बचेगा वही MAG माइनस MBG। बाय टोटल मास जब करते हैं तो पहले वाले ब्लॉक का मास, दूसरे वाले ब्लॉक का मास, और पुली का मास यहाँ नहीं लिख के पुली के मास के बदले हम लोग डाल देते हैं I0/r² टाइप का, जैसे लगता है कि पुली का मास हो। ये I0/r² एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, ये एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली बाय r², है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इक्विवेलेंट इनटू r²। तो इक्विवेलेंट मास जो डालते हैं पुली के बदले वो I0/r² डाल देते हैं, I0/r² एक्स्ट्रा चलाता है। ये जो फॉर्मूला था नीचे वाले में, टोटल मास में पुली का भी मास है, तो I0 होता है पुली का मास इंटू r²/2, है ना। तो यहाँ पुली का मास नहीं बोल के I0/r² बोलिए, मतलब I0/r² को इक्विवेलेंट मास ऑफ पुली बोले, m0/2 आएगा यहाँ पे, इसी को हम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, तो I0/r² एक्स्ट्रा आ जाता है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं और आंसर डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कितना होगा। समझ में आया? न्यूटन्स लॉ जो पहले पढ़े थे उसका कहानी था, ये रोटेशन का कहानी। अब वैल्यूज आप डाल दीजिएगा और निकाल के हमको बताइए कितना आंसर आया इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय 2 लिखना है, जो आया है वही लेंगे, नहीं ले सकते नहीं बोलेंगे, जो आया है वही लेंगे। यहाँ आया है I0/r², घर का दाल चावल नहीं है, हमेशा I0/r² आएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डालेंगे, I0/r², I0/r² लिखेंगे। पुली के मास की तरह हुआ ये I0/r², एग्जैक्टली I0/r² ही लिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं। कितना आंसर इसका आ गया? 20/19 आया होगा। इसका आंसर आप चेक कर लिया, 20/19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो वैल्यू हम दिए थे उसके हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन, अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक ब्लॉक रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल टेबल पे, एक ब्लॉक रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल टेबल पे, और ये एक पुली है, पुली के ऊपर से वो रस्सी गया और इस साइड से वो रस्सी नीचे आया, और यहाँ पे फिक्स्ड है पुली, और इधर एक ब्लॉक दूसरा लटका दिया हैंग कर दिया। ये सरफेस स्मूथ है, ये जब स्मूथ सरफेस है, इसका मास ब्लॉक का कुछ दिया होगा, क्वेश्चन में स्मॉल m दिया है, इधर कैपिटल M दिया है, तो वही पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया I0, रेडियस r है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स assuming no slip of string over pulley, no slip of string over pulley। इसका आंसर जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा तुरंत बता देगा, डायरेक्टली शॉर्टकट। वैसे जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से आप निकालिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए? नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा? यही वाला होगा, इधर तो कोई फ्रिक्शन है नहीं जो अपोज करेगा। इसका एक्सेलरेशन का स्मार्टली आंसर बोले हम लोग, तो इसका वेट mg, कैपिटल mg, बाय टोटल मास लिखेंगे तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस I0/r², यही आना चाहिए आंसर। आ जाएगा, आप बनाइए इसको। इसका वेट दिखाएंगे mg नीचे, टेंशन दिखाएंगे T1, इस साइड में रस्सी, पुली के दूसरे साइड में टेंशन अलग दिखाना है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, नो स्लिप हो रहा है, ऐसे होगा। और एक्सेलरेशन सेम होगा, जितने से ये नीचे जाएगा, ये पॉइंट खींचेगा, स्ट्रिंग उतना ही आगे बढ़ेगा, साथ में ये पुली नाचेगा ऐसे अल्फा एंगल। तो क्या करेंगे हम लोग, न्यूटन्स लॉ डायनेमिक्स इसमें लगाए तो T2 इक्वल टू ma लिख देंगे सिंपली। एक ही फोर्स है इस ब्लॉक में जो खींच रहा है, ये T2। आपको कोई पकड़ के खींचेगा तो एक्सेलरेशन उसके चलते हुआ, खींचने के चलते
नेट फोर्स इक्वल टू मास। यहाँ पे mg माइनस T1 इक्वल टू कैपिटल एम है, एक बार स्मॉल एम लिख रहे हैं, एक बार कैपिटल एम। पुली के लिए क्वेश्चन लिखेंगे T1 इंटू आर, यहाँ से टॉर्क पैदा करें, उधर वाला R इंटू T2 इक्वल टू आई नॉट इंटू अल्फा। नो स्लिप का इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पुली का अल्फा आर हमेशा होता है और इसका एक्सेलरेशन रस्सी का हमेशा ए है। यही 4 इक्वेशन बना। अब ये इक्वेशन जो 3 है इसमें 1 2 का 4 डाल देंगे, 1 2 का 4 डाल देंगे, 3 में सब लाके डाल दीजिए, ये आर कॉमन होके उधर चला गया, आई नॉट अल्फा बाय आर। अब डालिए T1 डालिए पहले वाले से, तो माँ को इधर ले आएंगे, T1 को उधर ले जाएंगे, mg माइनस एम ए। T2 डालिए एम ए स्मॉल एम, और अल्फा डालिए ए बाय आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस दोनों ए को उस साइड कर देते हैं, कैपिटल एम जी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू ए का फाइनली यही आंसर है। समझ में आया? तो बगैर कैलकुलेट किए आंसर लिख चुके थे हम लोग। नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास सोच के मन में लिख दिए थे। खाली मास और पुली के जगह पे मास एमपी मत लिखिएगा, वहां आई नॉट बाय आर स्क्वायर लिखना, आई नॉट बाय आर स्क्वायर लिखना। इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पुली दिया है, एक पुली ये छोटा वाला है और इसके ऊपर से एक रस्सी गया हुआ है ऐसे, और यहाँ पे ये बड़ा वाला पुली है, ऐसे रस्सी गया हुआ फाइनेंशियल, और इसी में रस्सी लपेटा हुआ होगा ऐसे पुली में, लपेट करके यहाँ ऊपर से रस्सी निकला हुआ है, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ से रस्सी से एक ब्लॉक लटका दिए हैं और छोड़ दिए सिस्टम। एक ब्लॉक लटका दिए, इसका मास 2 kg है, स्मॉल एम हम लिख देते हैं 2 kg, और ये इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, R2 बोल देते हैं 10 सेंटीमीटर, और बी वाले का रेडियस नहीं दिया हुआ है ना, तो उसका रेडियस हम लोग जो है 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। बाद वाले 2 क्वेश्चन है, बाद वाले क्वेश्चन में दिया है, तो R1 बोल देते हैं, 5 सेंटीमीटर बोल देते हैं, 5 सेंटीमीटर इस तरह से रेडियस दिया हुआ है। अब ए बी सी डी 4 सिस्टम, ए बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है रस्सी पे सी, और ये पॉइंट डी है। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है a string is wrapped on a wheel, इस व्हील पे स्ट्रिंग रैप किया हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दिया हुआ है, ये व्हील कहते हैं, इसका नाम व्हील बोल रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया 0.20 kg मीटर स्क्वायर, और एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, और गोज थ्रू ए लाइट पुली, इस पुली को लाइट पुली बोल रहा है, केस ए। पहला क्वेश्चन है उसमें पुली भी लाइट, पुली भी इज लाइट मतलब हल्का है, पुली भी इज लाइट, एक ब्लॉक है 2 kg का। So find the acceleration of the block, find the acceleration of the block, इसमें पूछ रहा है find the acceleration of block, acceleration of block, assuming no slip at contact surface। चलिए बनाइए, तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है,
इसी फोटो का एक और क्वेश्चन है। तो अब दिया हुआ वो लाइट पुली, तो क्या होता है लाइट पुली में टेंशन दोनों तरफ सेम लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग देखे थे लाइट पुली रहेगा तो टेंशन हर जगह सेम होगा। तो पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो चलिए इसका वेट दिखाएंगे हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू ही निकाल लेते हैं। 2G, टेंशन दिखाए T, यहाँ भी टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T रह जाएगा। दोनों साइड ये लाइट पुली है तो दोनों साइड टेंशन T, ये T हुआ तो एक्शन का रिएक्शन भी T होगा। अब इक्वेशन लिख दीजिए आप जल्दी से। इक्वेशन लिखिए तो क्या बोलिए, इसका एक्सेलरेशन ये मान लेते हैं, ये अपनी मर्जी से मानना होता है। इक्वेशन लिखिए 2G माइनस T इक्वल टू 2 इंटू ए। ये क्या हुआ, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। डायनामिक्स वाला हम यूज कर रहे हैं तो ट्रांसलेटरी वाला से इक्वेशन हो गया। अब रोटेशनल मोशन से दो गो पुली है तो दो इक्वेशन बनना चाहिए। ये तो ऑलरेडी जो है कि आप अगर टेंशन अलग अलग मानते हैं, यहाँ T1 उधर T2, तब इसमें टॉर्क निकालते, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई जीरो करते तो T1 बराबर T2 आ जाता। अगर कोई स्टूडेंट अलग अलग भी मान लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में अपने आप आ जाएगा इक्वल। यहाँ T1 यहाँ T2 मान लेगा तो ये T1 R इंटू T1 करेगा इधर, और उधर R इंटू T2 करेगा उधर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। रेडियस इसका इंटू T2 इक्वल टू आई अल्फा जब लिखेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी लाइट है, लाइट पुली का मास जीरो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो जीरो इंटू अल्फा करेगा, इसका मतलब T1 बराबर T2 आ जाए। वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसलिए इस पुली से कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अभी लाइट पुली में टॉर्क वाला इक्वेशन नहीं बनाना है लाइट पुली, तो इसी से खाली बनाना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, जो टेंजेंशियल टेंशन लग रहा था उस पर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस R2 हो गया। तो टॉर्क कितना पैदा करेगा, R2 इंटू टी, R2 इंटू टी नेट टॉर्क इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 या I2 बोल देते हैं, इसका नाम उधर R1 लिख दिए, तो I2 इंटू अल्फा। ठीक है, तो I दिया हुआ था क्वेश्चन में, R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100 तो 0.1 हो गया, और टेंशन T I2 दिया हुआ है 0.20 इंटू अल्फा। एक ही क्वेश्चन ये बन गया, एक ही क्वेश्चन ये बन गया। T निकाल के उसमें डाल दीजिए। अब नो स्लिप से इक्वेशन बनाना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स से इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ट्रांसलेटरी मोशन ब्लॉक के लिए बनाए, रोटेटरी मोशन व्हील के लिए लगाए। ये व्हील है और ये पुली, इसका नाम पुली दिया, उसका नाम व्हील दिया। और काइनेमेटिक्स से इक्वेशन यहाँ पे रस्सी स्लिप नहीं करना चाहिए। ये पुली कितने से नाच रहा था, वो पुली नाच रहा था अल्फा से, इसकी रेडियस कितनी थी R2, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा अल्फा इंटू R2। और रस्सी कितने से भाग रहा था, तो रस्सी का हर एक कण का एक्सेलरेशन A होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो रस्सी का एक्सेलरेशन A है। ये वाला A लिखे थे ना, यही वाला A, रस्सी का एक्सेलरेशन हर जगह A है, तो नो स्लिप से इक्वेशन हो जाएगा A इक्वल टू अल्फा R2। तो अल्फा आपको नहीं दिया है, R2 दिया था 0.1, तो अल्फा यहाँ से निकाल के इसमें डाल दीजिए और फिर ले जाके इसमें डाल दीजिए, या यहीं से T ला लीजिए, वहां से A ले आके डाल दीजिए, जल्दी अल्फा ला के डाल दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके जल्दी से बताइए कितना आंसर है। क्या निकालना था आपको, एक्सेलरेशन निकालना, A निकालना, तो T को हटाना होगा। तो इन दोनों से पहले अल्फा हटा दीजिए, ये अल्फा ला के यहाँ पुट कीजिए, अल्फा ला के पुट कीजिए, तो वो हो गया 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, और अल्फा यहाँ से बोलिए A बाई 0.1, ऐसा हो जाए तो 20A आ गई। ये ऊपर जाके ये दोनों डेसिमल कैंसिल, ये ऊपर जाके 10 20A। अब इसको ले जाके इसमें पुट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा 2G माइनस 20A इक्वल टू 2A, तो 22A इक्वल टू 2G, A इक्वल टू G/11। एक्सप्रेशन क्या आ गया G/11, G के टर्म में ही रहने दीजिए आंसर, या उसमें डिवाइड कर सकते हैं आप 9.8 से, G10 नहीं बोला है तो 9.8 से डिवाइड कर दीजिए करीब, तो G/11 आ जाएगा। कितना आएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 11 कितना आएगा
9.8 डिवाइडेड बाय 11 करें तो कितना आएगा? 9.8 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो कितना आएगा? 0.89, यही आंसर दिया 0.89। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी पे दूसरा क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, इसी में कहता है सेकंड पार्ट, इसी में सेकंड पार्ट कह रहा है कि पुली का भी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो तब आंसर क्या हो। तो पार्ट 2 में पुली भी लाइट नहीं बोल रहा है, तो पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 में अब कह रहा है, पहला वाला हम लोग सीख लिए, खत्म हो गया पहला, फिनिश्ड, इसको मिटा देते हैं, पहला वाला फिनिश्ड हो गया, ये समझ गया। अब हम लोग को कह रहा है सेकंड पार्ट में कि पुली बी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसका I1 नाम दे देते हैं, R1 5 सेंटीमीटर और I1 दिया हुआ है 0.1, आधा उसका, ये 0.2 था, रेडियस आधा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा, 10 kg मीटर स्क्वायर mr स्क्वायर। तब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द टेंशन एट पॉइंट सी पॉइंट पे टेंशन पूछ रहा है, फाइंड द टेंशन एट पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी। एक्सेलरेशन तो आप बहुत निकाले, सी पॉइंट पे टेंशन निकालिए, एज्यूमिंग नो स्लिप एट कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो इस बार क्या चेंजिंग हो जाएगा हमारा, यहाँ का टेंशन और वहां का टेंशन अलग अलग होगा, तो T1 टेंशन दिखा दिए, यहाँ T2 दिखा दिए, तो पूरे रस्सी में टेंशन T2 रहेगा यहाँ, तो सी पॉइंट पे टेंशन निकालने का मतलब T2 निकालना है। तो इक्वेशन आप लिखना शुरू करेंगे यहाँ पे, बोलिए। सबसे पहले डायनामिक से इक्वेशन बनाते हैं, कितना इक्वेशन बनेगा डायनामिक से? 2 इक्वेशन, एक ट्रांसलेशन का और रोटेशन का, तो रोटेशन का 2 बनेगा क्योंकि इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, तो 3 इक्वेशन टोटल बनेंगे। एक ब्लॉक से बनाते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, ये ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है ब्लॉक का, तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे जो पहले पढ़े थे आप, न्यूटन्स लॉ। तो mg है 2g माइनस टेंशन T1 इक्वल टू ma, एक इक्वेशन बन गया। अब इसका नाम पुली है, अब पुली से इक्वेशन बनाएंगे, ये रोटेशनल मोशन वाला इक्वेशन बनेगा, क्योंकि वो तो फिक्स है, भाग नहीं रहा है, खाली नाच रहा है, तो रोटेशनल मोशन से इक्वेशन बनेगा। ये पुली यहाँ फिक्स किया हुआ है, भागने का फैसिलिटी नहीं है, कैप्चर्ड है इसका मोशन। तो आप देखिए 2 गो टेंशन इसमें लग रहा है, एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, तो ये वाला उस साइड टॉर्क पैदा करेगा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा। तो आप बोल रहे हैं कि भाई ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये वाला टॉर्क जो है, इस टेंशन के चलते टॉर्क ज्यादा हो, तो R1 इंटू T1, और इधर वाला होगा R1 इंटू T2, उल्टे डायरेक्शन में था इसलिए घटा दिया, इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I1, और उसका भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इस तरीके से, अल्फा 1 बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा 1 बोल दिए, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 बोल दिया हम लोग। अभी लोग को नहीं पता है कि कितना होगा, तो R1 का वैल्यू आपको दिया हुआ था, वैल्यू बाद में डाल दीजिएगा, I1 इंटू अल्फा 1 बाय R1, ऐसा हो गया। वैल्यूज बाद में डाल देंगे, m लिख देते हैं, इसको जनरल बनाते हैं, डायरेक्ट भी आंसर आप लिख सकते थे, फिर भी हम लोग जनरल बनाते हैं या देखते हैं क्या आता है, ऐसा हो गया। अब दूसरा पुली व्हील के लिए क्वेश्चन हो, रोटेशनल मोशन वाला हो, नाच रहा है वो, तो रोटेशनल मोशन वाला व्हील का इक्वेशन बनाइए। तो अब वहां पे एक ही जगह रस्सी टच कर रहा है, तो यही टॉर्क पैदा कर रहा है खाली, टॉर्क बताए थे आपको R2 इंटू T1, इसलिए पहले टॉर्क पढ़ा दिया आपको कि आप बोलिएगा नहीं कि नहीं आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, ये 8th क्लास से बच्चा पढ़ता है। R2 इंटू T2, नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, न्यूटन्स लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, I इसका I2 है
और अल्फा इसका अल्फा 2 बोल देते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन को, तो अल्फा 2 ऐसा होगा। तो R2 को उधर भेज सकते हैं आप, T2 इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू अल्फा 2 बाय R2। तो ये इक्वेशन हमारा दूसरा नंबर का हो गया, ये पहला नंबर का हो गया, ये तीसरा नंबर का हो गया। 3 इक्वेशन हमारे बन गए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, एक चौथा इक्वेशन काइनेमेटिक्स से बनाना है। तो चलिए यहाँ काइनेमेटिक्स में इसमें भी टच कर रहा है, उधर भी टच कर रहा है, तो बी पार्ट हो गया काइनेमेटिक्स का। तो काइनेमेटिक्स से इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। तो चाहे यहां देख लीजिए चाहे वहां देख लीजिए, और दोनों जगह टच कर रहा है, दोनों का एक्सीलरेशन अल्फा 1 अल्फा 2 बोले हैं। कितने अननोन आप इसमें डाल दिए हैं, एक T1 टेंशन अननोन हुआ, T2 टेंशन अननोन हुआ, अल्फा 1 अल्फा 2 अननोन हुआ, एक्सीलरेशन अननोन हुआ। तो टोटल 5 अननोन इसमें आप डाल चुके हैं। तो कम से कम 5 इक्वेशन बनना चाहिए। अभी 3 ही इक्वेशन बना है, तो 2 इक्वेशन और बनना चाहिए। तो 2 इक्वेशन मतलब एक इस पे बोलेंगे नो स्लिप, एक उस पे बोलेंगे नो स्लिप। चलिए आइए पहले पुली को देखते हैं। छोटे वाले का नाम पुली है। ये ऐसे नाच रहा था, अल्फा 1 बोले थे इसका एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे रस्सी टच कर रहा था इसमें, यहाँ पे तो रस्सी को हटा के बना देते हैं। ऐसे टच कर रहा था रस्सी, तो रस्सी का एक्सीलरेशन कितना है, ए है। जितने से ये ब्लॉक जा रहा है रस्सी उतना ही से जाएगा। इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, R1 इंटू अल्फा 1। तो यहाँ एक्सीलरेशन हो जाएगा R1 इंटू अल्फा 1, आर अल्फा। तो नो स्लिप से इक्वेशन बनेगा हम लोग का कि ये वाला रस्सी यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा है, तो रस्सी का जितना एक्सीलरेशन है ये और R1 अल्फा सेम होगा। रस्सी का जितना एक्सीलरेशन है R1 अल्फा सेम होगा। अब व्हील का बनाते हैं इक्वेशन। तो व्हील का फोटो जो बना देते हैं, बड़ा वाला जो था उसका नाम व्हील। यहाँ पे रस्सी ऐसे टच कर रहा था, इसका एक्सीलरेशन आपने नाम दिया था अल्फा 2, रेडियस नाम दिया था R2। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसका हो जाएगा अल्फा 2 R2, ऐसा हो जाएगा। और रस्सी उसके ऊपर में जो जा रहा था, रस्सी के हर एक कण का एक्सीलरेशन कितना है, ए है। रस्सी का कितना एक्सीलरेशन है, ए। रस्सी का यहाँ ए बोल दिए एक बार, तो हर जगह ए लिखेंगे। रस्सी का एक्सीलरेशन ए है, तो यहां से आप लिखिए ए इक्वल टू अल्फा 2 R2, ए इक्वल टू अल्फा 2 R2। तो 2 इक्वेशन और बन गए आपके। तो 5 इक्वेशन 5 अननोन सॉल्व हो जाएगा। 5 इक्वेशन 5 अननोन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो इस वाले में इक्वेशन नंबर 2 जो हम लोग पुली या व्हील दोनों मिला के है, सब इसमें डाल देते हैं वैल्यू। T2 ये लिखा हुआ है, T2 इसमें डाल दीजिए, T1 यहां से निकाल के डाल दीजिए, अल्फा 1 अल्फा 2 इसमें से निकाल के डाल दीजिए जहां जरूरत है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है फाइनली। अभी तक जितना बताया इसमें सब चीज तोड़ तोड़ के बताया अलग अलग। पुली का कहानी, नो स्लिप का अलग फोटो बनाए। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ऐसे जा रहा है, इधर भी स्ट्रिंग है, ऐसे जा रहा है। और ये ब्लॉक का आपको दिख रहा है, और पुली में भी यहाँ दिख रहा है। दोनों टेंशन था इसलिए टॉर्क दोनों के चलते लिए यहाँ भी दिख रहा है। तो इक्वेशन हो गए 5। समझ में आया? इक्वेशन जो लिखे हैं वो समझ में आया? सॉल्व तो कर लेंगे हम लोग। तो पहले ए निकालना ही होगा, टेंशन निकालने के लिए पहले ए निकालना होगा। अब ए निकल जाएगा हम लोग का, तब इसमें डाल देंगे T1 या T2, किसी में डाल दिया, नहीं अल्फा निकल जाएगा। ए निकलेगा तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा फिर किसी में पुट कर देंगे तो सब निकलते चला जाएगा धीरे धीरे। जैसे ही ए मिला, रेडियस दिया हुआ अल्फा 1 अल्फा 2 सब मिल जाएगा। अल्फा 2 मिल गया तब तो फिर यहाँ से यही ए है, ए ही तो है। अल्फा 2 को ए के टर्म में यहाँ पे कर लेंगे। तो ए निकाल लीजिए पहले। तो ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। यही हो गया पूरा कंप्लीट डायग्राम, सारा फोर्स एंड टॉर्क डायग्राम। अब इसको मिटा देते हैं। तो क्या देखे आप, डायनामिक्स से ट्रांसलेटरी मोशन जिसका हो रहा है उसका इक्वेशन, जो रोटेट कर रहा है रोटेशनल मोशन। नो स्लिप से काइनेमेटिक्स का इक्वेशन। यही काम बार बार करना पड़ता है।
तो चलिए यहां से टी क्या होगा, माँ को इधर ले आएंगे, T1 को उधर ले जाएंगे, तो T1 हो जाएगा mg माइनस माँ। इस वाले 2 वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो T1 की जगह पुट कर दिए mg माइनस माँ, और माइनस T2 था, T2 की जगह पे ये होगा I2 बाई R2 इंटू अल्फा 2। अल्फा 2 यहां से निकालेंगे A बाई R2, अल्फा 2 का वैल्यू डालते चले जा रहे हैं साथ साथ, तो T1 माइनस T2 लिखा गया इक्वल टू I1 बाय R1, और अल्फा 1 का वैल्यू यहां से डाल देंगे A बाय R1। अब ये MA वाला A उधर चला जाएगा, ये भी पूरा A उधर चला जाएगा, क्या बचेगा mg इक्वल टू m प्लस I1 बाय R1 स्क्वायर प्लस I2 बाय R2 स्क्वायर इंटू A। तो फाइनली A हम लोग का आ गया, इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, शॉर्टकट जो आपको हम सिखाए थे। टोटल पुलिंग फोर्स खाली mg था, बाई टोटल मास डालिएगा तो पुली का, ये ब्लॉक का मास m, अब पहले वाले पुली के चलते I1 बाय R1 स्क्वायर, दूसरे वाले पुली के चलते I2 बाय R2, तो वही आ गया जो शॉर्टकट में आप लिख सकते थे। एक्सेलरेशन मालूम हो गया, जैसे ही एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा, ये वाला T2 फ्रॉम 3, वही TC बराबर T2 हो गया, और T2 कितना हो जाएगा I2 बाय R2 इंटू अल्फा 2 यहां से A बाय R2, तो यही निकल जाएगा I2 इंटू A बाय R2 स्क्वायर। A यहां से निकाल लीजिए और इसमें डाल दीजिए, तो फाइनली TC हम लोग का आ गया, फाइनली TC हम लोग का आ गया। TC मतलब T2, सेकंड वाले रस्सी में हर जगह टेंशन T2 होगा, तो TC निकालने का मतलब T2 निकालना, तो I2 बाय R2 स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, और A का जो इक्वेशन आया था वो डाल देते हैं। नेट पुलिंग फोर्स mg खाली खींच रहा था, बाय टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, तो टोटल मास ब्लॉक का m है, पुली का बदले I1 बाय R1 स्क्वायर, दूसरे पुली के बदले I2 बाय R2 स्क्वायर, यही था एक्चुअली। तो दिस इज योर आंसर। अब वैल्यूज डाला हुआ है वो सब डाल दीजिए। ये दिया था 0.2 kg, 20 दिया था, R2 दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर ना, 0.1, इसका स्क्वायर, और बाकी सब चीज आप पुट करते जाइए। मास कितना किलो दिया था, मास दिया था 2 kg, G 9.8 बाई 2 प्लस I1 था 0.1, रेडियस पहले वाले का था 5 सेंटीमीटर, पहले वाले का रेडियस कितना दिया था 5 सेंटीमीटर, तो 0.05, 5 बाय 100 इंटू 0.05, तो होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस I2 दिया था 0.20, रेडियस दिया था 0.10। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यही टेंशन हो जाएगा। यू कैन सॉल्व इट नाउ। जो बता रहे हैं सो समझ में आ रहा है, यस और नो? यस। तो शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, अगर कंपटीशन का एग्जाम है तो उसमें डायरेक्ट लिख देंगे ए इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, पुली के मास के बदले आई बाय आर स्क्वायर लिखना है, दिमाग में डाल के रखेंगे कमांड, पुली के मास के बदले आई बाय आर स्क्वायर डालना है ना। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं आप करेंगे तो बनता चला जाएगा, तो ढूंढ ढूंढ के पुली का सारा क्वेश्चन आप कीजिए, और अगर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वो सॉल्व होता चला जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, ओरिएंटल टेबल है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, ओरिएंटल टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब यहां से एक पुली है और ये ब्लॉक इस पुली के थ्रू स्ट्रिंग से गया हुआ है, और ये पुली फिक्स्ड है।
ये ब्लॉक इस पुली के थ्रू गया और यहाँ से रस्सी है, उस रस्सी में एक दूसरा पुली है ना, एक दूसरा डिस्क फंसा हुआ, इस तरह का एक डिस्क है, खाली डिस्क रख दिया है इसमें और कुछ नहीं किया, एक डिस्क इसमें रख दिए हैं बस, सिलेंडर समझिए इस पे रख दिया, इस तरह से एक सिलेंडर रख दिया गया या डिस्क रख दिया गया और यहां से रस्सी ले जाके या छत से बांध दिया गया, ऐसा है। तो क्वेश्चन कह रहा है द डिसेंडिंग पुली डिस्क शेप्ड, यही है डिस्क के शेप का, तो यही पुली नीचे आएगा, हैज ए रेडियस 20 सेंटीमीटर, इस पुली का रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर नाम दे दी हम 20 सेंटीमीटर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दिया हुआ है I इक्वल टू 0.20 kg मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिक्स्ड पुली इज लाइट, ये फिक्स्ड पुली है, ये लाइट पुली है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये लाइट पुली, हल्का पुली, मासलेस है, और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, सब बोल दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सब लिखा हुआ है, इसे समझ जाइएगा, फ्रिक्शनलेस। अब सिस्टम को रिलीज किए तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ इट्स मास इज 1 kg, इसका मास दिया हुआ है 1 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, assume no slip at contact surface, यहाँ पे नो स्लिप दिया हुआ, नो स्लिप ऑफ स्ट्रिंग ओवर पुली, नहीं भी लिखा रहे तो नो स्लिप मान के करेंगे, यहाँ लाइट पुली में तो स्लिप होगा। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से फटाफट, इसको सॉल्व कीजिए, तरीका समझ गए हैं, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, फोटो अलग अलग आते चला जाएगा, मेडिसिन वही है, जो दवा आपको दिए उसी दवा से सब बनेगा। अब बोलिएगा कि सर इसका कुछ मास होगा, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लटका हुआ है, तो मास मान लेते हैं पुली का mp, इसका वेट भी लटकेगा सर, एकदम लटकेगा, वेट mg यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि इसके चलते एक्सेलरेशन होगा, नीचे आएगा, क्यों, बाहर के चलते ही आएगा नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, मान लेते हैं AP या A0 मान ली, इसके मास को m0 बोल दिए, m0 g हो गया मास, एक्सेलरेशन मान लिए A0। चलिए टेंशन दिखाते हैं, इस साइड में टेंशन अलग दिखाएंगे T1, इस साइड में टेंशन अलग दिखाएंगे T2, टेंशन अलग दिखाएंगे T2, यहाँ पे ये लाइट पुली है तो वही टेंशन रह जाएगा, T2 ही रह जाएगा, वो लाइट पुली है तो इस साइड उस साइड टेंशन सेम रह जाएगा, ये आप जानते हैं। अब ये पुली जितने से आएगा नीचे, तब आप जानते हैं जब ऐसे रस्सी फंसा हुआ है, इसमें पुली लगा रहता है, ये नीचे आ गया पुली, इधर भी रस्सी ढीला होना चाहिए, इधर भी ढीला होना चाहिए, मतलब पुली का सेंटर अगर एक्स खिसकेगा तो रस्सी इधर भी एक्स चाहिए, इधर भी एक्स चाहिए हमको, यहाँ तो फिक्स है रस्सी, यहाँ से तो मिलेगा नहीं, इसको भी पकड़ लेंगे तो उधर से भी नहीं मिलेगा, पुली नीचे जाएगा ही नहीं, इधर फ्री है तो इसका मतलब ये ब्लॉक को खिसकना होगा, इधर 2x से खिसकना होगा, ये अगर x है तो इधर भी रस्सी चाहिए x, इधर भी रस्सी चाहिए x, रस्सी मिलेगा कहां से, इधर से मिलेगा 2x, तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन उसका डबल हो जाएगा, तो वो इक्वेशन अपने आप यहाँ चला आएगा, खाली आपको बस ये दिमाग में रखना कि एक्सेलरेशन इसका और इसका मूवेबल पुली है तो सेम नहीं मानना, तो आपको हम बताए थे मूवेबल पुली है तो पूरा अलर्ट हो जाएगा,
मूवेबल पुली है, मतलब ट्रांसलेटिंग पुली है, ट्रांसलेटिंग पुली है, ट्रांसलेटिंग पुली है, ट्रांसलेटिंग पुली के केस में हम लोग अलर्ट हो जाएंगे, एक्सलेशन सेम नहीं मानेंगे। ब्लॉक उसके गर्दन से क्या, मूवेबल पुली के गर्दन से जो रस्सी गया उससे जो ब्लॉक लगा हुआ है, पुली का एक्सलेशन और ब्लॉक का एक्सलेशन सेम नहीं होगा, अलग होगा, इसलिए इसका एक्सलेशन ए नॉट बोले और इसका एक्सलेशन हम लोग अलग मानेंगे। मान लिया ए है, डिफरेंट एक्सलेशन होगा। समझ गए क्यों होगा डिफरेंट? बता भी दिए, आंसर भी बता दिए कितना होगा, तो ऑटोमेटिकली नो स्लिप का इक्वेशन लगाइएगा तो अपने आप वो आ जाएगा। पहले जो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू 0 करके निकालते थे, वो करने का जरूरत नहीं है, नो स्लिप लगाते हैं उससे भी आ जाएगा। तो दूसरा मेथड हो गया आपके पास। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं। दो टाइप का चीज है, एक डायनामिक्स का, एक काइनेमेटिक्स का। तो डायनामिक्स में देखिए कौन कौन सा चीज ट्रांसलेट कर रहा है। ये पुली ट्रांसलेट कर रहा है, अभी नीचे जा रहा है, और ब्लॉक भी ट्रांसलेट कर रहा है। तो दो इक्वेशन ट्रांसलेशनल मोशन से बने। तो ट्रांसलेशनल मोशन से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, एक ब्लॉक के लिए और एक पुली के लिए, डिसेंडिंग पुली। तो ब्लॉक में बोलेंगे यही T2 है जो इसको खींच रहा है, यही T2 है जो उसको खींच रहा है, यही वाला जो T2 है वही इसको खींच रहा है। तो T2 इक्वल टू MA, M था 1 kg इंटू एक्सेलरेशन। इसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, वो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि धरती फाड़ के नीचे जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए उसको नहीं दिखाया, उसका जरूरत नहीं है यहाँ। अगर वो बहुत इच्छा है तो आप दिखा सकते हैं, इस फोर्स का कोई जरूरत नहीं है, लग भी रहा है तो कोई फर्क नहीं होने वाला। हम लोग जिधर मोशन हो रहा है उधर के लिए इंटरेस्टेड है। T2 बराबर 1 नहीं। अब इससे कुछ नहीं मिलेगा, ऑलरेडी T2 लिख दिए हैं, वही मिलता। ये दोनों अलग अलग मानते तो यहाँ इक्वेशन लगाते तो यही पता चलता कि भाई दोनों बराबर हो जाता है। तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, उसको छोड़ दो। दूसरा ये ट्रांसलेट करता है, इसके लिए लिखते हैं, ये डिसेंडिंग पुली के लिए, ये वाला पुली जो है। तो mg नीचे है और टेंशन T1 ऊपर, T2 ऊपर, दोनों अपोज कर रहा है। तो m0g नीचे था, माइनस T1 माइनस T2 इक्वल टू m0 इंटू ए। ये दोनों अपोज कर रहा था फिर भी नीचे जा रहा है। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स बाय कंसीडरिंग द रोटेशन ऑफ पुली, रोटेशन ऑफ डिसेंडिंग पुली। अब इसके रोटेशन को वॉच कीजिए कैसे होगा। ये नीचे जा रहा है, ये तो नीचे जा रहा है तो ऐसे घूमना होगा तब नीचे जाएगा, ऐसे घूमेगा तब तो ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे घूमने का मतलब ऊपर जा रहा है, तो इसको दबाएगा नीचे, इस रस्सी को नीचे खींच रहा है, ब्लॉक आगे आ रहा है, तो पुली ऐसे घूमे। तो सेंस को हम लोग आइडेंटिफाई किए कि इस तरह से नाचना होगा इसको, तभी ये रस्सी नीचे आएगा, ये ब्लॉक, ये पुली पूरा नीचे जाएगा, ये ब्लॉक आगे आएगा। तो इस तरह का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। मान लिया अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन मान लिए अल्फा। अब यहाँ से टॉर्क का इक्वेशन बनाइए, अलग निकाल के बना सकते हैं या वहां पे भी रखे रखे बना सकते हैं। एक टेंशन T1 इधर है और एक टेंशन T2 इधर है, और आप जान रहे हैं कि पुली ऐसे घूम रहा है अल्फा से, रेडियस इसका अनुमान है। तो इधर घूम रहा है तो इधर वाला टॉर्क डोमिनेंट होना चाहिए। तो ये वाला टॉर्क जो है τ1 इंटू आर, ये वाला जो है इधर की तरफ घुमाएगा, तो ये पहले लिखेंगे, तो R इंटू T1 हो जाएगा। और ये उल्टा कर रहा है, घुमा रहा है, ऐसे अपोज कर रहा है, तो माइनस R इंटू T2 इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 इंटू अल्फा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम I0 दे देते हैं, I0 इंटू अल्फा। तो रोटेशन से इक्वेशन बन गया इसका, और कोई चीज रोटेट नहीं कर रहा है। ये तो पुली चुपचाप पर इसके ऊपर से निकल रहा है, जैसे पेट के ऊपर से सांप निकल रहा है, सड़क रहा है, आप चुपचाप स्थिर है, वैसे ही ये पुली स्थिर रहेगा, रस्सी सड़क जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया रोटेशन से, तीन इक्वेशन। अब डायनामिक्स का पोर्शन खत्म, अब हम लोग को काइनेमेटिक्स पोर्शन से इक्वेशन बनाना है। तो काइनेमेटिक्स पोर्शन से इक्वेशन बनाते हैं, बी पार्ट हो गया, ये दूसरे टाइप का चीज हो गया काइनेमेटिक्स वाला। तो यहीं पे नो स्लिप होना चाहिए। तो चाहे इधर देखिए एक तरफ रस्सी अलग है, इधर एक अलग है, दोनों तरफ देख के आप बना सकते हैं। इधर देखिएगा तो यहाँ रस्सी का
कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, ये जीरो है रेस्ट में। इस साइड ये 0 0 0 0 0 0, ये भी जीरो होना चाहिए। चलिए लेफ्ट साइड में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे गौर से देखिए, तो ये जो छत से रस्सी लटका हुआ था, छत जो है नीचे नहीं आ रहा है, ये रस्सी का भी एक्सेलरेशन बोलेंगे यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये छत से लटका हुआ है, छत तो नीचे आ नहीं रहा, तो वहां तक का जो रस्सी है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ये पुली हमारा जो नाच रहा था इस तरीके से, ऐसे नाच रहा था पुली, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाए, ऐसे नाच रहा है पुली, ऐसे नाच रहा है, एक्सेलरेशन इस साइड में देखेंगे तो ऊपर होगा अल्फा आर, अल्फा। साथ में ये नीचे भी आ रहा था, ट्रांसलेट भी कर रहा था ए नॉट से, रोलिंग मोशन हो रहा है, इसलिए ए नॉट भी लिखेंगे। तो इस साइड से आपका इक्वेशन बन गया, ए नॉट नीचे आ रहा था ये पुली, ए नॉट माइनस अल्फा आर इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गया ए नॉट माइनस अल्फा आर इक्वल टू 0। और इस साइड देखिए इस रस्सी का, तो ये तो आ रहा था रस्सी यहां से जुड़ा हुआ है, ये एक्सेलरेशन से इस साइड हर एक कण कण का एक्सेलरेशन ये हो, इस साइड का रस्सी जो आ रहा था, इस साइड का रस्सी जो आ रहा था उसके हर एक कण कण का एक्सेलरेशन ए है, तो इसके हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है, ए मान है ना उसका नाम, ये ब्लॉक से जो जुड़ा हुआ था वो वाला रस्सी। और ये पुली ऐसे घूम रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा आर, और साथ में ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन था इसका ए नॉट, इसलिए ए नॉट एक्सेलरेशन भी होगा। इस दोनों पॉइंट को अगर इक्वल करें एक्सेलरेशन, इधर हो जाएगा अल्फा आर प्लस ए नॉट इक्वल टू ए, इधर से बनेगा अल्फा आर प्लस ए नॉट इक्वल टू ए। अब देखिए यहां से जो मिला आपको क्या मिला, अल्फा आर इक्वल टू ए नॉट मिलेगा, अब वो ए नॉट यहाँ पे डाल दिया तो ए बराबर 2 ए नॉट हो जाएगा, तो वही कांस्टेंट इक्वेशन मिल गया। इस दोनों को मिलाइएगा जब आप, तो कांस्टेंट इक्वेशन जो आपका होता था कि पुली अगर एक्स डिस्टेंस जाएगा तो ये ब्लॉक 2x खींचेगा, पुली का वेलोसिटी v होगा तो इसका 2v होगा, पुली का एक्सेलरेशन अगर ए नॉट होगा तो इसका 2 ए नॉट होगा। तो ये अल्फा ला के ये ए नॉट इक्वल टू अल्फा आ गया, इसमें डाल दे अगर, तो ए नॉट प्लस ए नॉट ए बराबर इसका एक्सेलरेशन बराबर इसके एक्सेलरेशन का डबल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कांस्टेंट इक्वेशन बन गया, ये कांस्टेंट ही है नो स्लिप, तो वही इक्वेशन बनता है। तो हमारे इक्वेशन सारे रेडी हैं, अब सॉल्व करने का सिर्फ काम है। तो चलिए सॉल्व किया, अभी तक जितना बताए सब तोड़ तोड़ के बताए, एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के अलग अलग करके बताए, समझ में आया? सॉल्व कर दीजिए इसको जल्दी से, कुछ हड़बड़ाना नहीं है, कंसेप्ट लगाते जाएंगे, प्रॉब्लम बनते जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या था, ए निकालना, हम लोग को ए निकालना। तो ये जो इक्वेशन है रोटेशन वाला, इसी में T1 T2, पहले T2 इसमें डाल दीजिए, T1 निकाल लीजिए, तो T2 यहाँ पे भी रखिएगा और T1 भी रखिएगा, और फिर यहाँ से अल्फा निकाल के रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो यही पहला इक्वेशन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, T1 T2 इसको चाहिए, तीसरा वाले को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, T1 माइनस T2 इक्वल टू आई नॉट बाय आर इंटू अल्फा, ये इक्वेशन 3 होगी। तो पहला दूसरा से T1 T2 निकाल के इसमें डाल देते हैं, और ये दोनों को मिला के एक इक्वेशन बनाएंगे, इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन बनाएंगे, और यहां से अल्फा निकाल के वहां डाल देंगे, तो सॉल्व हो जाए। तो मिटाते हैं इसको, इक्वेशन देख के डरना नहीं, आराम से सॉल्व हो जाता है।
बाद में वैल्यू सब, ये सब वैल्यू जो दिया हुआ है ये सब बाद में पुट किया जाए, शुरू में पुट किया तो फिर पता नहीं चले कैसे सॉल्व कर। तो मान लीजिए T2 इसमें, इन दोनों को मिलाते हैं, T2 T1 इसमें डाल देते हैं, ये हो जाएगा m0g, ये m0a को उधर ले चलते हैं, इस माँ को उधर ले गए और T2 वाला वैल्यू इसमें डाल दिए, 1a, 1 क्या था, ब्लॉक का मास था, तो स्मॉल m लिख देते हैं, स्मॉल m, ये m0a को उधर ले गए और T1 की जगह पे, T2 की जगह पे डाल दिए स्मॉल m में, T1 इधर रख दिए, यही हो गया T1 अपना, दिस इज आवर T1। T2 लिखा ही हुआ है, T1 निकल गया, ये T2 इसमें डाल दिया है स्मॉल m, और ma को भी उधर ले गया, T1 को इस साइड ले गया, तो T1 निकल गया। अब इसमें डाल देना 3 में, पुट इन 3, पुट इन 3, इसको भी बोलते हैं पुट इन 3, सबको 3 में पुट कर देते हैं इसमें। तो चलिए T1 ये है आपका m0g माइनस m0 प्लस m इंटू a, कॉमन ले लेते हैं, T1 हो गया। अब T2 डालना है, T2 ये वाला है, माइनस m एक बार और हो जाए, बराबर I0 बाय r, एक ही बार में सब खींच लेता है। यहां से अल्फा बताइए, अल्फा इक्वल टू A0 बाय r बोलिए, अल्फा इक्वल टू A0 बाय r, ये अल्फा इसमें डाल दिया तो a बराबर 2A0 हो जाए। तो अल्फा r की जगह यहाँ पे A0 डालेंगे, अल्फा की जगह वैल्यू डाल देते हैं पहले A0 बाय r। अब A0 को a के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, दोनों से सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, a बराबर A0 प्लस A0 बराबर 2A0, A0 को a बाई 2 बोलते हैं। अब A0 का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया I0 बाय आर स्क्वायर, इधर हो गया A0 बाई 2, a बाई 2, ऐसा आ गया। अब सारा a को इस साइड ले आते हैं और a निकल जाएगा हमारा, m0g बराबर, ये सबको इधर ले आते हैं, एक बार m0 हो गया प्लस m हो गया प्लस एक बार और m हो गया प्लस I0 बाई 2 आर स्क्वायर आ गया इनटू a। तो a का वैल्यू आ गया m0g डिवाइडेड बाय m0 प्लस 2m प्लस I0 बाई आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पुली का मांग रहा है, मास भी मांग रहा है पुली का। अब क्वेश्चन में खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ था पुली का, तो उससे मास निकालना पड़ेगा हम लोग, उससे मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सॉल्व हो चुका है, तो मास कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सॉल्व हो, मास के टर्म में सबको रख दिए, मास निकाल लीजिए। I0 को मानते हैं हम लोग mr स्क्वायर बाई 2, m0 इंटू आर, पुली का मास का स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। तो m i दिया हुआ है आपको, तो इसको बोल सकते हैं 2I0 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे डाल देते हैं, ये बराबर हो गया m0g, m0 ऊपर भी है, हटाइए m0 निकाल के ही डाल दिया, खाली कैलकुलेट कर लिया, हटाइए। 2 इंटू I0 कितना है 0.2, रेडियस कितना था 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 0.2 इंटू 0.2, ये 10 kg आ गया, m0 निकल गया 10 kg। अब वैल्यूज डाल देते हैं इसमें, 10 इंटू 9.8 बाई 10 प्लस 2 इंटू मास, ये 1 किलो दिया था, आई दिया हुआ है आपका 0.2 बाई 2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये हो गया 98 ऊपर में, 10 प्लस 2 12, ये 10 हो जाए, ये 0.2 कट गया 10 हो गया, 98 बाई 22 हो गया, 49 बाई 11 हो गया, कितना आ जाएगा 49 बाई 11 लगभग, 49 बाई 11 लगभग कितना आ गया, कैलकुलेशन देख लिया मिस्टेक नहीं हुआ है, चेक कर लीजिए कहीं पे कैलकुलेशन मिस नहीं हुआ है।
क्या 0.1 kg जगह 0.2 kg, कहाँ पे 0.1 है, क्या लिखा? पॉइंट 1 kg के जगह 0.2 kg होगा, कहाँ पे था 0.1 kg? रेडियस में। अच्छा ये वाला, अच्छा 0.1 की जगह 0.2, रेडियस 0.2 दिया हुआ था। ठीक, रेडियस 0.2 दिया था, 0.2 इंटू 0.2 तो कितना आ जाएगा ये, एक 0.2 कट गया, ऊपर जो है 10/4 हो गया, 2.5 आया। कितना होगा 2.5? कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, इसमें सारा कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए क्या होता है। मेथड इसी तरीके से होगा, कहीं मिस्टेक होगा कैलकुलेशन तो एक बार आप खुद चेक कर लीजिए, ठीक है? सारा मेथड इसी तरीके से हो, कैलकुलेशन आप चेक करके देख लीजिए कितना आता है। तो इतना ही रहने देते हैं आज, कैलकुलेशन आप चेक करके हमको बताइए क्या आता है, सारा मेथड ऐसा ही हो, है ना? तो इतना ही रहने देते हैं आज का क्लास।